और हमको अब पता चला है कि ट्रंप ने कनाडा पर दोबारा सैंक्शन लगा दिया है। आप देख पा रहे हो, अब कनाडा बिल्कुल अमेरिका की बिल्कुल जड़ में बैठा हुआ है, दोनों के बॉर्डर मिलते हैं, ठीक है। दोस्ती यारी अच्छी है, कभी आपस में लड़ाई नहीं हुई है। 100 साल तो 100 साल 200 साल हो गए हैं। 1812 में पहली बार लड़ाई हुई थी। 200 साल हो गए हैं, कोई लड़ाई नहीं हुई है, कोई टेंशन नहीं है। उसके ऊपर भी सैंक्शन लगा दिया है दोबारा से, ठीक है। 10% या 20% का कुछ लगाया है इंडिया पे। ओ सॉरी, सैंक्शन बोल रहा हूँ, टैरिफ्स लगा दिए 10% के इंडिया पे। टैरिफ्स लगे हुए हैं पहले, ठीक है। कोई 50% पहुंच जाते हैं, उनकी बात चलती है, कभी 100% पहुंचा देंगे हम। अभी तो 50% में बात चल रही है, थोड़ी बात चल रही है कि ट्रेड हमारा जो है स्ट्रीमलाइन हो सकता है, हम डील बना सकते हैं। उसके बाद में जो है ये टैरिफ्स हट सकते हैं। वो भी ट्रंप ने चाहा तो हट जाएंगे, नहीं चाहा तो नहीं हटेंगे। सब भाई साहब के हाथ में है, ठीक है। हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। पूरे ईयू पे टैरिफ्स लगा रखे हैं, ठीक है। कभी किसी से डील हो जाती है, कभी किसी से डील टूट जाती है। इतना इतना बुरा ट्रीट किया जापान के प्राइम मिनिस्टर को कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा ही दे दिया। और उसके बाद में अब जापान में जो प्राइम मिनिस्टर आई है, बिल्कुल फार राइट है वो। उसको इमिग्रेंट से प्रॉब्लम्स है, उसको इंडियन से प्रॉब्लम है। और ऐसी चीज़ जो है ट्रंप ही ला सकता है किसी देश में, ठीक है। ना ही इतना बुरी तरीके से बिहेव किया होता उसने जापान के प्राइम मिनिस्टर के साथ में, और ना ही हमारे साथ ऐसा होता कि एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जापान में आया है जिसको इंडियन से प्रॉब्लम है। तो इंडियन से इस टाइम पे सबको प्रॉब्लम है, यूएस वालों को प्रॉब्लम है, यूके वालों को प्रॉब्लम है। हमारे बच्चे बेचारे के जापानी सीख के और जापान चले जा रहे थे, वहाँ अच्छी खासी जॉब कर रहे थे। ना क्राइम है ना कुछ कर रहे थे वहाँ पे। बट अब जो है वहाँ पे भी ऐसी प्राइम मिनिस्टर लाकर बिठा दी गई है, जिसके बाद में शायद इंडियंस का जाना वहाँ पे बहुत मुश्किल होने वाला है। तो ऐसी ये ट्रंप की कहानियाँ हैं। इतना बुढ़ा आदमी, इतना पागल आदमी है ये। इसे तो जितनी गालियाँ दी जाए उतना कम ही कम है। तुम इसके बारे में कुछ भी बोल लो, जितना बुरा बोलोगे उतना कम ही कम है, ठीक है। रेप के केसेस पे लगे हुए हैं, केस नहीं लगे हुए, कन्विक्ट हुआ हुआ है उनमें, फिर भी राष्ट्रपति बन गया। राष्ट्रपति बनने के बाद में हमको लगा था कि भाई थोड़ा हमारा साथ देगा, तो साला हमारा ही एंटी हो गया, पाकिस्तान की गोद में जाके बैठ गया। और वहाँ पे जाके अब तुम बताओ यार, पाकिस्तान से क्या मिलने वाला है उसको। उन्होंने एक चूरन दे दिया है कि हम आपको जो है रेयर अर्थ मटेरियल्स निकाल के देंगे, मिनरल्स निकाल के देंगे पाकिस्तान में से। बलूचिस्तान में हमारे पास में बहुत सारे हैं। पहले ये वाला चूरन उन्होंने बेचा था चाइना को, अब ये वाला चूरन बेच दिया यूएसए को। दोनों ही फंस गए हैं। आदमी को झूठ भी बोलना आना चाहिए। अगर ये बात सीखनी है आपको, ये पाकिस्तान से सीखो, झूठ बोलना सीखो भाई। चाहे और कुछ सीखो मत सीखो। 20-30 साल तक, 1991 के बाद में 30 साल तक अमेरिका को इस चक्कर में लगा रखा अपने कि जो है मैं हूँ, मैं तुम्हें जीत दिलवाऊंगा अफगानिस्तान के खिलाफ, तुम मुझे सपोर्ट करो, मैं तुमको जीत दिलाऊंगा अफगानिस्तान के खिलाफ, ठीक है। तुम मुझे सपोर्ट करो, तुम मुझे पैसा दो, तुम मुझे वेपन्स दो, तुम जो है मुझे डिप्लोमेटिक कवर दो जब मैं टेररिज्म यूज़ करूँ इंडिया के खिलाफ। जो भी करना है तुम मेरे साथ करो, मुझे तुम एक अपना पार्टनर बना लो, और फिर मैं तुमको जीत दिलाऊंगा अफगानिस्तान के खिलाफ। 30 साल तक बेचारा लड़ता रहा अमेरिका पाकिस्तान के चक्कर में। तो साला कभी तो हेल्प मिलेगी, कभी तो हेल्प मिलेगी। पूरा का पूरा अपना बॉर्डर खुला छोड़ रखा था पाकिस्तान में। वो जो भी इनका खैबर पख्तूनख्वा वाला है, साले उधर भी पठान इधर भी पठान। पता ही नहीं चल रहा है कि अफगानिस्तान का पठान कौन है, पाकिस्तान का पठान पठान कौन है। वही जो है पठान मार के आ रहे हैं गोलियां अमेरिकन सोल्जर्स के, बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में आ गए। अब अमेरिका कुछ कर नहीं पा रहा उनका। 30 साल जो है ऐसे ही निकाल दिए पाकिस्तान में कि मैं तुम्हारी अब हेल्प करूंगा, अब हेल्प करूंगा। एक एक रुपए की हेल्प नहीं की पाकिस्तान ने अब अमेरिका की। अमेरिका बेचारा वहां से जिसे बोलते हैं जिल्लत होकर वापस गया अफगानिस्तान से। पर भाई जो झूठ बोलने की जो कला है पाकिस्तान के पास में, मतलब उसका तो कहते कायल हो जाना चाहिए सबको। बलूचिस्तान का रियल एस्टेट पहले चाइना को बेच दिया कि हम सी पैक करेंगे, सी पैक जी। और उसका बेच के वहाँ पे जो वहाँ से अपने आ रहे हैं F-17 है, J-10 है, अच्छे अच्छे फाइटर जेट्स उससे चाइना से लिए जा रहे हैं, और वहाँ से भाई पैसा भी उठाया जा रहा है। देखा साला अब चाइना का तो
जितना है उतना ले लिया, अब चलते हैं यूएसए के पास में। वही दोबारा रियल एस्टेट बलूचिस्तान का वो बेच दिया क्या बोलते हैं अमेरिका को। मतलब तुम खुद सोच रहे हो उस बात को, एक ताजमहल है वो, एक ताजमहल 10 लोगों को बेच दिया भाई ने। इतना शातिर दिमाग, और लोग फंसे भी जा रहे हैं। मतलब जो कला है भाई कहाँ से आई है वो, कहाँ से सीख के आए हैं ये लोग, कुछ नहीं पता किसी को। पर कला तो है, ये तो मानना पड़ेगा। ठीक है, आईएमएफ को चूरन बेचेंगे, वर्ल्ड बैंक को चूरन बेचेंगे, एशियन बैंक को चूरन बेचेंगे, टर्की को भाई बेच रखा है। टर्की पता नहीं, अब बताओ तुम बताओ, ना पाकिस्तान की कुछ इकोनॉमी है, ना तुमको लगता है कि वहाँ से कोई टैलेंट आएगा जो तुम्हारी टर्की में काम करेगा तुम्हारी इंडस्ट्रीज में जाके। ना ही अगर वेपन्स बेचने की बात ही है, बस कितने वेपन्स बेच लोगे, टर्की कितने वेपन्स बेच लेगा पाकिस्तान को। अगर टर्की पर अच्छे वेपन हैं और इंडिया उसका प्रोक्योरमेंट करने लगे टर्की से, तुम बताओ। मतलब इंडिया ना मतलब 10 बिलियन 20 बिलियन डॉलर के वेपन से आराम से खरीद सकता है किसी भी देश से, जो खरीदता भी है। ठीक है, चाहे ड्रोन्स हो गए, चाहे तुम्हारे आर्टिलरी गन्स हो गए, चाहे तुम्हारे फाइटर जेट्स हो गए। अब टर्की जो है 5th जनरेशन फाइटर जेट बना रहा है। ठीक है, उसके लिए तुमको प्लेटफॉर्म चाहिए, उसके लिए तुमको उसका पूरा का पूरा एनवायरनमेंट चाहिए। ठीक है, और 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने, अगर तुम्हारे 50 फाइटर जेट भी हैं तुम्हारे पास में, तो तुमको कम से कम 10 बिलियन डॉलर चाहिए उसके लिए। पाकिस्तान के पूरा जो तुम्हारा डिफेंस बजट है वो 8 या 9 बिलियन डॉलर का है। तो मैं टर्की से ही पूछता हूँ कि तू अगर वेपन बना भी ले, तू बेचेगा किसको? पाकिस्तान को बेचेगा तू। और क्या बदले में मिलेगा तुझे उससे? वो साला फ्री में वेपन्स ले रहा है वो तुम्हारा चाइना से और अमेरिका से, और तुमको वो पैसे देने वाला है वो। कैसी बात कर रहे हो यार? इतनी बड़ी मार्केट है इंडिया, और तुम जाके वहां अपनी एसएससी मना रहे हो बिना बात के। लोग अब पता नहीं क्या भाई, तुम अब क्या इस्लाम समझ में नहीं आता। मुझे लगता नहीं कि खाली मुस्लिम मुस्लिम की वजह से। अब हमारा सऊदी अरेबिया से कितना अच्छा हमारा ट्रेड चल रहा है, यूएई से कितना अच्छा ट्रेड चल रहा है, हमारे डिप्लोमेटिक संबंध भी अच्छे हैं। हमारे ऐसा टैलेंट जाता है वहाँ काम करता है, वहाँ पैसे कमाते हैं, वापस हम यहाँ पैसे भेजते हैं वो लोग। सब कुछ बढ़िया चल रहा है भाई। हमारी यूएई से कोई टेंशन नहीं है, हमारी सऊदी अरेबिया से कोई टेंशन नहीं है। कतर से तो थोड़ी बहुत, कतर से तो सबको ही टेंशन है भाई। कतर से तो सऊदी अरेबिया को भी टेंशन है, कतर से तो इसराइल को भी टेंशन है, कतर से तुम्हारा यूएई को भी टेंशन है, कतर से यूएसए को भी टेंशन है। वो तो एक अलग ही प्राणी है, उसको तो भूल जाओ। बट ओमान है, हमें कोई टेंशन, कोई टेंशन नहीं है। तुम्हारा बहरीन है, कोई टेंशन, हमें कोई टेंशन नहीं है। सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, कुवैत हो गया, 5 कंट्रीज है भाई, हमें कोई टेंशन है, कुछ भी टेंशन नहीं है। टर्की को ही पता नहीं क्यों आके जो है यहाँ अर्तगुल गाजी बनना है बिना बात के। अरे भाई छोड़ो, पुरानी बातें हैं कि मैं भी मुस्लिम तू भी मुस्लिम, अरे कुछ नहीं होता भाई इन चीज़ों से, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, कितने ही तुमने इस सीरिया में मार दिए, सारे वो मरने वाले हमको सबको पता है कौन थे। कितने मारे हैं सीरिया में, ठीक है, कितने लीबिया में मारे हैं। एक साइड पिक कर लेगा कोई सी, और तुम कोई सी साइड पिक कर लो, मारने वाले भी वही हैं, मारने वाले भी वही हैं। ठीक है, तो ये कुछ फ़ायदा है नहीं इन चीज़ों का कि भाई हम भी एक रिलीजन के, तुम भी एक रिलीजन के, चलो आओ एक वो बनाते हैं, पैक्ट बनाते हैं, एक हम दुश्मन ढूंढते हैं, उसके खिलाफ हम जंग करेंगे। अब तुम अजरबैजान के ले लो यार, अजरबैजान और टर्की की ऐसे बिल्कुल इतनी गहरी दोस्ती है, बहुत ही बढ़िया। सब बोलते इतनी बढ़िया दोस्ती है अजरबैजान और टर्की की, पूछो मत कुछ। दोस्ती किस वजह से है? इसलिए नहीं कि रिलीजन एक है, ना 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 ना, ये तो खाली पाकिस्तानी जो भेज सकता है रिलीजन को। तो टर्की की और अजरबैजान की दोस्ती इसलिए है क्योंकि बीच में एक देश पड़ता है अर्मीनिया। अर्मीनिया से जो है दुश्मनी टर्की की भी है, अर्मीनिया से दुश्मनी जो है अजरबैजान की भी है। तो दुश्मन तुम्हारा अर्मीनिया हो गया, तो दोस्ती हो गई टर्की और अजरबैजान में। ठीक है, मजे की बात यह है कि अजरबैजान की इतनी अच्छी दोस्ती शायद टर्की से भी ना हो जितनी अच्छी दोस्ती इनकी इसराइल से है। सोचो, अजरबैजान इसराइल, भाई कैसे है? मतलब अजरबैजान 99% मुस्लिम, ठीक है, शिया मुस्लिम। जो ईरान की जो पॉपुलेशन है, जो ईरान मरा जाता है तुम्हारा पैलेस्टाइन के लिए, पूरा मुस्लिम वर्ल्ड मरा जाता है पैलेस्टाइन के लिए। अजरबैजान अपनी धरती यूज करवाता है
कि जिससे इजराइल जो है ईरान के खिलाफ अपने स्पाई यूज़ कर सके, अपनी इंटेलिजेंस को, इंटेलिजेंस एजेंसी के लोगों को अजरबैजान से एंटर करवा सके ईरान में। तो वहाँ पे सब रिलीजन की धज्जियाँ उड़ गई, कोई किसी का कोई रिलीजन नहीं देख रहा, ठीक है, सब जियो पॉलिटिक्स चल रही है। अब तुम मुझे बता दो इसके हिसाब से टर्की का तुम मुझे एक फ़ायदा गिना दो कि जो टर्की को फ़ायदा है पाकिस्तान से दोस्ती तक, एक फ़ायदा गिना दो तुम मुझे, एक भी फ़ायदा नहीं, ठीक है। ना तो वो तुम्हारे वेपन खरीदने के हैं, ना तुम्हारे में ट्रेड जाने का है बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, जो तुम्हारा इंडिया और टर्की के बीच में हो सकता है, ठीक है। कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। चल रहा है भाई फिर भी, क्यों? क्योंकि वहाँ भी एक अर्दोगान बैठा हुआ है, उसको भी साले कुछ नहीं पता कि होना क्या दुनिया में, क्या करना है दुनिया में, ठीक है। दुनिया भर से उसने लड़ाई कर रखी है, सब जगह से लड़ाई कर रखी है। सीरिया में उसकी लड़ाइयाँ चल रही हैं, उसके खुद के देश में, खुद जो पूरा ईस्टर्न पार्ट है वो पूरा इनका, ये कुर्दिश लोग जो होते हैं वहाँ पे जो है उनकी इंसर्जेंसी चलती रहती है। और जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे बर्थ रेट जो है बिल्कुल डाउन गिरा हुआ है, वहाँ लोग बच्चे पैदा नहीं करते हैं। तो वो भी अपनी बस थोड़ी बहुत अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं। वो साइड में ग्रीस, ग्रीस उससे लड़ाई कर रखी है, साइड में अर्मीनिया उससे लड़ाई कर रखी है, ठीक है। इतनी जगह वो भी जो है अपना मुंह मार पर घूम रहा है वो। और फिर चलो जो तुम्हारे आसपास है उनसे लड़ाई कर रखी है, मान लिया चलो कि भाई बॉर्डर डिस्प्यूट है और तुम्हारी कुछ हिस्टोरिकल परेशानी रही होंगी, उसका डिस्प्यूट है। तो हमसे क्या टेंशन है भाई तुमको? हम सारे 3-4 देश बीच में है हमारे, हमें तो बॉर्डर नहीं लगता हमारा, तो हमसे क्या दुश्मनी है तुमको? हमसे लड़ाई कर रखी है बिना बात के, लेना एक ना देना दो, बिना बात लड़ाई चल रही है भाई उनसे, ठीक है। तो अब क्या कहा जाए ये सब। अब मुझे तो इनकी लीडर्स की आती है सोच सोच के यार कि इनको दिखता नहीं भाई तुम्हारा पाकिस्तान ने जो है चूतिया काटा, 30 साल चूतिया काटा तुम्हारा, ठीक है, 30 साल, थोड़ा बहुत नहीं, 30 साल चूतिया काटा तुम्हारा। तुम साला फिर भी वहीं जाकर अपनी जो है कि नहीं, उन लोगों ने सही नहीं कह किया, तो जो मुझसे पहले राष्ट्रपति आए थे ना, उनको नहीं पता था पाकिस्तान के साथ डील कैसे करना है। मुझे पता है पाकिस्तान के साथ डील कैसे करना है, मैं बताऊंगा तुमको भाई। जो घुट्टी उनको पिलाई गई थी वही घुट्टी तुमको पिलाई जाएगी, तुम्हारा भी कटेगा, और तुमको पता है तुम्हारा कटेगा, और तुमको मज़ा आता है कटवाने में अपना, ठीक है। ये बहुत, एक होता है ना कि सेल्फ फ्लैजेलेशन की, साला खुद को ही कोड़े मारे जा रहे हैं, वो देखा है वो गैंग्स ऑफ वासेपुर में खुद को कोड़े मार रहा है वो। तो वेस्टर्न वर्ल्ड का भी ऐसे हुआ हुआ है उस टाइम पे। तुमको जो तुम्हारे क्या कहते हैं मुंह में करेगा ना, तुमको वापस वहीं जाना है, बार बार वहीं जाना है। जो तुम्हारे लात मारेगा तुमको वापस वहीं जाना है, ठीक है। अबे कितना साला अभी इंडिया की भाई कितनी 4.2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, ठीक है। पर कैपिटा कम है, पर तुमको लेना क्या पर कैपिटा से, तुम्हारा तो ट्रेड हो रहा है ना, ठीक है। तुम्हारा ट्रेड हो रहा है, 4.2 ट्रिलियन डॉलर की जो इकोनॉमी है तुम्हारा, उसके साथ में ट्रेड हो रहा है, चाहे हमारी जीडीपी पर कैपिटा कितनी भी कम है, ठीक है। पर जो तुम्हारे लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं वो तो तुम मुंबई के रिच लोगों को बेचोगे, दिल्ली के रिच लोगों को बेचोगे, बैंगलोर के रिच लोगों को बेचोगे, हैदराबाद के रिच लोगों को बेचोगे, अहमदाबाद के, सूरत के, जयपुर के, गुड़गांव के, नोएडा के, और तुम्हारा लखनऊ के, इंदौर के, और तुम्हारा चेन्नई के, और पुणे के, और कोयम्बटूर के, इनके रिच लोगों को बेचोगे ना तुम। तो तुम्हें तो फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि यूपी के गांव में जाके उनकी पर कैपिटा कितनी है, वो तो तुम्हारा प्रोडक्ट ले ही नहीं रहे हैं वैसे भी, ठीक है। अब हमसे ज़्यादा शहर, हमसे बड़े शहर खाली एक कंट्री के पास में है, अब वो है चाइना, ठीक है। दूसरे नंबर पर तो हम ही आ रहे हैं घूम फिर के, ठीक है। लगा लो तुम साला ऊपर से लेके, मतलब 20 लाख से जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है ऐसे शहर, ठीक है, हमारे पास में भाई पता नहीं कितने 100 ऊपर होंगे, शायद हो सकता है। तुम्हारा अमृतसर और तुम्हारा ये चंडीगढ़, लुधियाना, ऊपर से लगा दो श्रीनगर, और तुम्हारा फिर आ जाओ नीचे फरीदाबाद है, गुड़गांव है, दिल्ली है, गाज़ियाबाद है, फिर मेरठ हो गया, और तुम्हारा ये वाराणसी है, लखनऊ है, कानपुर है, और 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 कितना ये पटना हो गया, कोलकाता है, आसनसोल है, और यहाँ तुम्हारा सूरत है, वडोदरा है, अहमदाबाद है, राजकोट है, और फिर महाराष्ट्र, इतने शहर हैं हमारे पास में। वहाँ पे भाई हम तो मान कर चल रहे हैं कि सब कोई अमीर नहीं है, पर हम कह रहे हैं टॉप 10% तो अमीर होंगे नहीं होंगे। उनको तो तुम अपना उनको तो तुम अपना सामान बेचोगे नहीं बेचोगे, ठीक है। अब
पाकिस्तान में क्या है? किसको अपना सामान बेचने वाले हो तुम तो सारी बात छोड़ दो, तुम तो ट्रेड फिगर उठा कर देख लो, ठीक है? हर कंट्री के साथ हमारे ट्रेड फिगर बिलियंस ऑफ डॉलर्स में मिलेंगे, और एक दो कंट्री ऐसी होंगी जहां पे हम अपना सामान ज़्यादा बेच रहे हैं। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऐसी हैं जहां से हम सामान ज़्यादा ले रहे हैं। तो हमें कंजप्शन बेस्ड इकोनॉमी है। तुम अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करोगे, तुम अपने यहाँ सर्विस बनाओगे, तुम आके हमारे यहाँ बेच सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। और लोग तुम्हारा सामान खरीदेंगे, हमारे यहाँ खरीदते हैं, हमारे यहाँ वालों को शौक है। हमारे यहाँ लोग एप्पल का फ़ोन चलाएंगे, हमारे यहाँ लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ करेंगे, हमारे यहाँ लोग गुची के बैग खरीदेंगे, हमारे यहाँ लोग पराडा के बैग खरीदेंगे, हमारे यहाँ लोग नाइक के जूते पहनेंगे, हमारे यहाँ होंगी ये चीज़ें। तुम आओ तो, तुम बेचो तो भाई, ठीक है? बिलियंस ऑफ डॉलर कमा सकते हो तुम हमसे, एंड वी आर रेडी टू पे। We do not have any problem because we are earning, we are ready to pay. We will buy your clothes, we will buy your luxury brands of for shoes and all those watches and all those things, we will buy it. Okay, तो कहते हैं ना ऊपर वाला दे रहा है अभी तो हम खरीदेंगे भाई, सही है? 4.2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, जो भी 6 से 7% से बढ़ गई है। इतनी बड़ी इकोनॉमी दुनिया में एक भी नहीं है जो इतनी तेजी से बढ़ रही है। अभी ये 4.2 है, 2 साल में 5 को क्रॉस करेगी, ठीक है? 3 साल में 7 को क्रॉस करेगी, 4 साल में फिर 11 को क्रॉस करेगी। और तुमको लगता है कि तुम हमसे बिगाड़ के और अपनी इकोनॉमी ठीक कर लोगे एक ऐसे देश के पीछे जिसका कोई वजूद नहीं है, जिसका ये नहीं पता कि साला वो इकट्ठा रहेगा नहीं रहेगा। तुमको पता है कि पाकिस्तान में कितनी जगह अभी वो चल रही है इनकी इंसर्जेंसी? इनके पास में 5 स्टेट हैं, 5 जने 6 होंगे, ठीक है? जिनका नाम मुझे पता है, एक तो खैबर पख्तूनवा हो गया, एक वजीरिस्तान हो गया, एक तुम्हारा सिंध हो गया 3, एक बलूचिस्तान है 4, एक पंजाब है 5 और एक आज़ाद कश्मीर है 6, ठीक है? और आज़ाद कश्मीर के साथ में तुम वो लगा लो जो कश्मीर का कौन सा हिस्सा है ऊपर वाला, एक अभी नाम याद नहीं आ रहा, उसको 7 वाला लगा लो, 6-7 स्टेट्स आ गए हैं, ठीक है? इनका भाई बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी चल रही है, वजीरिस्तान में इंसर्जेंसी चल रही है, खैबर पख्तूनवा में इंसर्जेंसी चल रही है। तो 6 में से 3 में तो तुम्हारी इंसर्जेंसी चल रही है, 50% तो तुम्हारा वहाँ गया, ठीक है? अब बाकी जहाँ तुम्हारे यहाँ शांति है, पंजाब में शांति है, सिंध में तो भाई वहाँ तो पता नहीं लॉ एंड ऑर्डर काम करता भी है कि नहीं करता। तुम पाकिस्तान वालों से जाकर पूछोगे, वो भी बता देंगे भाई यहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर काम नहीं करता है, ठीक है? घूम फिर के एक इनके पास जगह है, पंजाब है बस वो। अब तुम पंजाब में कितना तुम अपना सामान बेच पाओगे, तुम हमको बता दो। कितने तुम्हारे वहाँ लोग खरीदने वाले हैं गुची, पराडा और डॉल्चे गबाना और ये तुम्हारा नाइक के जूते, एडिडास? कौन खरीदेगा तुम्हारा? कोई नहीं खरीदने वाला वहाँ पे। पर वो है ना कि कितने लोगों ने अपने पाँव में कुल्हाड़ियाँ मारी हैं और वेस्टर्न कंट्रीज भी वही कर रही, वही कर रही हैं वेस्टर्न कंट्रीज। अबे हमने भाई, हमने, ठीक है? विद प्राउड आई एम सेइंग दिस, विद विद ऑल दिस प्राइड आई एम सेइंग दिस, ओके? हमने जो है 3 साल हो गए रशिया को लड़ते हुए, यूक्रेन से। पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड यूक्रेन के साथ में है। हमने उनसे तेल खरीदना कम नहीं किया 3 साल से, और वो खड़े हैं हमारे बलबूते आज तक भी, ठीक है? उनकी इकोनॉमी चल रही है हमारे बलबूते, ठीक है? चाइना पे इतना प्रेशर नहीं बनाया जा रहा जितना हम पे प्रेशर बनाया जा रहा है। भाई तुम रुक जाओ, तुम मत तेल खरीदो। सबको पता है कि अगर ये रुक गए तो रशिया 5 दिन का नहीं है। हमारे बलबूते हमने एक पूरे देश को खड़ा कर रखा है, विच इज राइट नाउ गोइंग थ्रू अ वॉर टाइम इकोनॉमी। हमने उस पूरे देश को खड़ा कर रखा है खाली उसका तेल और गैस खरीद के। और ये तो हम तब है जब 4.2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। तो जब 10 होंगे तब बताएंगे तुम हमको हम हैं क्या चीज़, ठीक है? हमारा इस बार दीपावली का सेलिब्रेशन देखो तुम लोग कैसा है, फिर तुमको पता चलेगा कि हम लोग हैं क्या चीज़ हम। और ये जो चीज़ें स्टार्ट हुई है ना, अभी हमें जो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं चालू हुई है 1991 के बाद नहीं चालू हुई है, तो अभी कितने मुश्किल से 30-35 साल हुए हैं। अभी तुम आगे के 35 साल देखना तुम।
ओके, देन वी विल शो यू व्हाट वी आर एक्चुअली। चलो आज के लिए इतना, कल को मिलते हैं, बाय बाय।